Hello students, today we are going to discuss about the dry cell. ये ड्राई सेल होता क्या है, इसका वर्किंग किस प्रकार से रहेगा, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, ये सब आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ड्राई सेल किसने बनाया? लेप्लैंक। नाम के साइंटिस्ट ने 1868 में ड्राई सेल बनाया, जिसमें उन्होंने जिंक और कार्बन इन केमिकल्स का यूज किया था। लेकिन जो भी सेल उन्होंने बनाया था उस समय दैट वाज नॉट ड्यूरेबल नहीं था, ज्यादा समय तक वर्क नहीं कर सकता था, हेवी था, इट वाज लार्जर इन साइज और थोड़ा कॉस्टली भी था। इसलिए बाद में सेम केमिकल्स को यूज करके एक नया सेल बनाया गया जो एकदम हैंडी है, इजीली इसको हम यूज कर सकते हैं और चीप भी है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, एकदम सस्ता है। तो ये जो सेल है आज हम यूज करते हैं, उसे बनाते समय लेप्लैंक ने जो केमिकल्स यूज किए थे वही केमिकल्स यूज किए गए हैं, इसीलिए इस ड्राई सेल को कहना मॉडिफाइड लेप्लैंक सेल। क्या कहोगे? मॉडिफाइड लेप्लैंक सेल। ये ड्राई सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? वो देखिए, आपको यहाँ ड्राई सेल दिख रहा है। इस ड्राई सेल में ये आउटर वेसल होता है ऑफ जिंक, एकदम पतला होता है, पेपर के जैसे रहता है, ये जिंक वेसल कहलाता। दिस जिंक वेसल एक्ट्स एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोड, ठीक है ना। देन यहाँ इसको कहना दिस इज द कार्डबोर्ड कवर। ये जो आपको दिख रहा है बाहर का है, इसको कार्डबोर्ड कवर कहते हैं, सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगाया गया है। इस सेल के बीच में आपको एक रॉड दिख रहा है, स्टाउट ग्रेफाइट रॉड। देखिए वाला, दिस इज द स्टाउट ग्रेफाइट रॉड। स्टाउट मींस थिक होता है। ये थिक ग्रेफाइट रॉड इज फिटेड हियर। इस ग्रेफाइट रॉड के आजू बाजू में, इस ग्रेफाइट रॉड की सराउंडेड बाय पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। This graphite rod surrounded by manganese dioxide and carbon black acts as positive electrode, जिसको हम कैथोड कहेंगे। देन यहां पे आपको पेस्ट दिख रहा है। This part is also filled with the pest of NH4Cl and ZnCl2। और यहां आपको दिख रहा है दिस इज द कॉटन पार्टीशन। ये क्या है? कॉटन पार्टीशन रहेगा। उसके बाद ये मेटल क्या यहां लगाई गई है? टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता ही है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन ये पिच से यहां लगाया है। पिच क्या है? ये ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, स्टिकी सॉलिड रहता है। सीलिंग करने के लिए इसको यहां पे यूज किया गया है, ठीक है। अब इस सेल को ड्राई सेल क्यों कहते हैं? तो देखो, यहां कहीं पे भी सॉल्यूशन यूज नहीं किया है। कहीं देख रहा क्या? सॉल्यूशन हमने यूज किया है? नहीं। इस सेल में कहीं भी सॉल्यूशन यूज नहीं हो रहा, इसलिए ड्राई सेल। अब ये पूरी तरह से ड्राई रहेगा क्या? यहां हम जरा सा भी वाटर यूज नहीं करेंगे क्या? तो देखो, अगर ये सेल पूरी तरह से ड्राई बनाया तो यहां इन इलेक्ट्रोलाइट्स का मोबिलिटी नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। इसीलिए यहां हमें इनफ मॉइस्चर यूज करना पड़ेगा सो दैट इलेक्ट्रोलाइट्स कैन मूव, कैन फ्लो, जिसके कारण करंट भी जनरेट होगा, करंट भी फ्लो होगा। अब यहां देखो, ये जो पेस्ट होती है इनमें थोड़ा स्टार्च भी मिक्स किया जाता है। स्टार्च क्यों मिक्स करेंगे? क्योंकि उसके कारण क्या होगा, ये जो पेस्ट रहेगी वो गाढ़ी हो जाएगी, इट विल बिकम थिक। पेस्ट थिक होने के कारण क्या होगा, वो इस सेल से
बाहर नहीं निकल पाएंगे, कोई लीकेज वगैरह नहीं होगा। अब आइए देखते हैं ये ड्राई सेल कैसे वर्क करता है, कैसे यहाँ करंट जनरेट होता है। हम वर्किंग डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इस वर्किंग को आप याद नहीं करोगे, रटना नहीं मानना है, लॉजिकली आपको याद रखना है। लॉजिक हम बताएंगे रिएक्शंस किस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे एट द एनोड। एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो पहले मेटल का सिंबल लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मेटल आयन का सिंबल रहेगा। जिंक कौन से आयन से बनाता है? ओनली Zn2 पॉजिटिव आयंस, और कोई आयंस नहीं बनाएगा। Therefore here Zn2 पॉजिटिव आयंस यहां हम एक्वस लिखेंगे with the release of 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीडेशन को हमें कैसे पता चलेगा? यहां चार्ज कितना बनता है तो जरा 0, यहां चार्ज कितना है? +2। कम हुआ कि बढ़ा? बढ़ गया, इसलिए ऑक्सीडेशन कहना। इंक्रीज इन चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया। एट कैथोड अब क्या होगा? जब हम इस एनोड और कैथोड को इलेक्ट्रिक वायर की मदद से जोड़ेंगे, उस समय इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे फ्रॉम Zn टू ग्रेफाइट रॉड, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, जिसके कारण क्या होगा? देखिए अब कैथोड पे रिएक्शन कैसे लिखना है। कैथोड किससे बना है? ग्रेफाइट रॉड व्हिच इज सराउंडेड बाय MnO2 and carbon black paste, at the same time ammonium chloride and zinc chloride paste दिख रहा। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है, it produces अमोनियम आयन। अमोनियम क्लोराइड आयन प्रोड्यूस कर रहा, इसलिए इसका रोल रहेगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट। अमोनियम आयन क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अब देखिए कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। रिडक्शन किसका होगा? कौन करवाएगा? तो अमोनियम आयन रिडक्शन करवाएगा। किसका रिडक्शन करवाएगा देखते हैं। तो ये अमोनियम आयन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जो कहां से आएंगे? फ्रॉम एनोड, और बनेगा अमोनिया लिक्विड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां बैलेंस हमें करना पड़ेगा, देखिए जरा इस प्रकार से रहेगा। तो अमोनियम आयन का कन्वर्शन किसमें हो गया? लिक्विड अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए हियर गैस इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को अगर हम कंज्यूम नहीं करते तो व्हाट वुड हैपन हियर? हाइड्रोजन गैस का प्रपोर्शन धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते जाएगा। हाइड्रोजन गैस का प्रपोर्शन बढ़ा तो इस गैस के कारण प्रेशर भी बढ़ेगा इनसाइड द सेल, जिसके कारण सेल एक्सप्लोड हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन गैस को कंज्यूम करना जरूरी है। इसके लिए हमने यहां यूज किया है मैंगनीज डाइऑक्साइड। यही हाइड्रोजन गैस को कंज्यूम करता है, बनाएगा Mn2O3 सॉलिड। मैंगनीज sesqui ऑक्साइड इसको पढ़ते हैं, प्लस रहेगा H2OL। यहां पे 2 लिखना पड़ेगा, इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। तो what is the role of MnO2 here? Remember well, this MnO2 acts as a depolarizer. MnO2 जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? डीपोलराइजर। What does depolarizer mean? तो ये क्या करेगा? इस सेल के पोलराइजेशन को मिनिमाइज करेगा। What does polarization mean? तो यहां देखिए हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। जब ये हाइड्रोजन गैस इस कैथोड के सराउंडिंग में बबल होगी, उस समय इस कैथोड पे
करंट और वोल्टेज दोनों रेड्यूस होने के चांसेस रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं रहता है। इसीलिए इस हाइड्रोजन गैस को कंज्यूम करना जरूरी है, और उसे कौन कंज्यूम करता? MnO2 which is known as depolarizer. What is depolarizer? A substance which minimizes the polarization of a cell or electrode is known as depolarizer. ठीक है, तो इस प्रकार से इस सेल का पोलराइजेशन मिनिमाइज करने का काम कौन करेगा? MnO2 करेगा। बाद में हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेल रिएक्शन कैसे रहेगा देखिए। अब यहाँ एक्जेक्टली क्या हुआ है? Now see here, electrons are flowing from anode to cathode. At the same time, current flows from cathode to anode. Means what is happening here? In this reaction, chemical energy देखिए जाए इस रिएक्शन में क्या होता है, सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसका किसमें रूपांतर हो गया है? केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है। समझ में आया ना कैसे होगा? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होंगे? फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एट द सेम टाइम करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, रिवर्स डायरेक्शन रहता है। उसके बाद सेल रिएक्शन हम लिखेंगे। सेल रिएक्शन लिखते समय इन दोनों को ऐड करना पड़ता है। ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ता। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। देखिए दो इलेक्ट्रॉन, तो हम इनको ऐड करेंगे। ZnS यहां से आएगा, प्लस 2NH4 पॉजिटिव रहेगा, प्लस 2MnO2 यहां से आ जाएगा सॉलिड। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे, हाइड्रोजन गैस भी कैंसिल आउट होगा, देखिए इस प्रकार से। और इधर क्या मिलेगा बेटा? Zn2 पॉजिटिव एक्वस, प्लस क्या रहेगा? Mn2O3 सॉलिड, प्लस रहेगा H2O लिक्विड, प्लस रहेगा 2 अमोनिया लिक्विड स्टेट में हमें यहां मिलेगा। अब जो अमोनिया निकल रहा है वो गैसियस स्टेट में नहीं है, लिक्विड स्टेट में है। इसे भी रिमूव करना जरूरी है। क्यों? अगर ये गैस में कन्वर्ट हो गया तो फिर से एक्सप्लोजन होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए इस अमोनिया को हम कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हमने यूज किया है ZnCl2। देखो जरा ZnCl2 क्या प्रोड्यूस करेगा? Zn2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये भी इलेक्ट्रोलाइट का रोल प्ले करता है, और यही ZnCl2 इस सेल में न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करता है। तो याद रखना ड्यूल रोल ऑफ ZnCl2, इलेक्ट्रोलाइट भी रहेगा और न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करेगा। एट द सेम टाइम ये अमोनिया को भी कंज्यूम करता एंड फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स आयन। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेगा और अमोनिया को रिमूव करेगा। अब इसका वोल्टेज कितना रहेगा? वोल्टेज 1.5 वोल्ट रहेगा। एडवांटेजेस कौन से रहेंगे? पहला एडवांटेज कौन सा रहेगा? इजी टू यूज। किसी भी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। दूसरा इजी टू ट्रांसपोर्ट। कहीं भी हम इसको इजीली ले जा सकते हैं विद सेफ्टी, सेफ टू यूज, सेफ टू ट्रांसपोर्ट, है ना? तो इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हैंडी मतलब इजीली हैंडल कर सकते हैं। दे स्मॉल इन साइज, एकदम छोटे होते हैं, लाइट वेट, हल्के होते हैं,
इस प्रकार से इतने सारे एडवांटेजेस रहेंगे ऑफ ड्राई सेल। और भी कोई हो सकता है, देखिए यहाँ पे ये सेल जो है प्रॉपर्ली सील्ड होता है, मतलब यहाँ कोई लीकेज नहीं रहेगा, नो लीकेज एट ऑल। इतने सारे एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं क्या रहेंगे। पहला डिसएडवांटेज कौन सा होता है, देखिए अगर हम इसे हाई हीट में एक्सपोज करेंगे तो व्हाट विल हैपन हियर, इस सेल का रप्चरिंग हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए पहला डिसएडवांटेज, कैन नॉट बी एक्सपोज्ड टू हाई हीट। हम ज्यादा गर्म नहीं कर सकते हैं या हीट में उस तरह रख सकते नहीं है। दूसरा कौन सा रहेगा, देखिए यहां पे हम अमोनियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं। ये अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट रहता है, प्रोड्यूसेस NH4 पॉजिटिव एंड शेयर नेगेटिव। बाद में NH4 पॉजिटिव डिसोसिएट होता है, NH3 एंड H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता। अब H पॉजिटिव कौन सा नेचर इंडिकेट करता है, कई तरह से बेसिक नेचर। तो H पॉजिटिव एसिडिक नेचर इंडिकेट करता, और इसलिए हम इसको एसिडिक ड्राई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडिक ड्राई सेल। अब जो H पॉजिटिव यहां बनाएगा वो क्या करेगा, देखिए जरा, इट कंज्यूम्स जिंक बेस, जो कि आप एनोड का रोल प्ले करता है। जिंक वेसल को कंज्यूम करेगा, बनाएगा Zn2 पॉजिटिव, एक्वस प्लस क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस यहां जनरेट होगी। इस प्रकार से देखिए ये H पॉजिटिव आयन जो कि अमोनियम क्लोराइड से आता है, इस जिंक वेसल को कंज्यूम करने के कारण इस सेल का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, सेल ज्यादा समय के लिए वर्क नहीं कर पाता है। दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ड्राई सेल। और तीसरा है केमिकल्स आर हाईली एसिडिक। जो केमिकल्स हम यूज करते हैं यहाँ पे, लाइक अमोनियम क्लोराइड, हाईली एसिडिक टू स्किन। ये हमारे स्किन टैग को अफेक्ट करते हैं, इसलिए कहा जाता है हाईली एसिडिक टू आवर स्किन।